हेलो डियर सीए फाउंडेशन के प्यारे बच्चों, दिस साइड प्रोफेसर शुभम जोशी। और आज मैं एक बहुत ही खास वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूं। आप अगर ये पढ़ के समझ गए हो तो एंड तक देखना, क्योंकि आपके बहुत ही ज्यादा फायदे की बात करने वाला हूं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो और कमेंट करना मत भूलना, आई विल बिकम अ सीए इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। अब हर बच्चे का सवाल होता है कि सर क्या करें कि हम पूरा वीक यूटिलाइज करें, कितने घंटे हम लोगों ने सेल्फ स्टडी करनी चाहिए सीए फाउंडेशन के पेपर को क्रैक करने के लिए। मतलब सर क्लास होता है, कॉलेज होता है, फिर होमवर्क होता है। आई अंडरस्टैंड ऑल योर पेन, ऑल योर इश्यूज, ऑल योर प्रॉब्लम्स। पर एक चीज बता दूं, वो कहते हैं ना कि सोना जो होता है ना वो एकदम हीट के अंदर बनता है, वैसे ही डायमंड भी कैसे कोयले की खदान में मिलता है। हम लोगों को अगर सक्सेसफुल बनना है तो हमको हीट के थ्रू निकलना पड़ेगा। हर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक चीज नोट कर ले कि आपने डेली बेसिस पे कम से कम 4 घंटे का एसएस करना है। 4 घंटे का एसएस करना है मतलब क्या? 4 घंटे का सेल्फ स्टडी करना है। ये 4 घंटे की सेल्फ स्टडी में आप लोग होमवर्क को इंक्लूड नहीं कर सकते। होमवर्क अगर आप इसमें इंक्लूड कर रहे हो तो वो सेल्फ स्टडी नहीं है। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है आज जो मुझे क्लास में सिखाया गया, क्यों ना मैं उसके कुछ नोट्स बना लूं, क्यों ना मैं उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लूं, क्यों ना मैं उसकी थ्योरी रीड करूं और उसके नोट्स बनाऊं। 4 घंटे मिनिमम आपको रोज देने पड़ेंगे अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका फाउंडेशन का एग्जाम सीए का निकालना है। और उसके लिए तरीका और टाइम टेबल मैं आपका लॉ का भाई लेके आया हूं, क्योंकि आपको सुबह उठना पड़ेगा 4:15 बजे 4:15 को, 5 o'clock तक रेडी होना, और सुबह का जो 1 घंटा है 5 से 6 के बीच का, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना। यह रहा आपके स्क्रीन पे एक सुंदर सा टाइम टेबल जो मैंने बनाया है। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं इस टाइम टेबल को फॉलो करता। रेगुलराइज्ड, स्ट्रक्चर्ड, डे वाइज डिवाइडेड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको एक डिवीजन देखने को मिलेगा मंडे से वेडनेसडे के बाद। ये लाइन मैंने खींच ली। अगर आप ध्यान से देखोगे, लॉ, लॉ 2, 4, 5, 6, मेरा 6 बार लॉ का पढ़ाई हो रहा है 3 दिन में। मैथ 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 6 बार मैथ का पढ़ाई हो रहा है मेरा। और सेम अकाउंट्स, सेम इको, सेम अकाउंट, सेम इको। एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन बना है। 3 दिन एक थ्योरी प्रैक्टिकल, 3 दिन एक थ्योरी प्रैक्टिकल। सुबह का जो 5 बजे का से 6 बजे तक का टाइम है उसमें थ्योरी सब्जेक्ट लो। सुबह थ्योरी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने यहां पे पहले 3 दिनों के लिए आपको थ्योरी सब्जेक्ट बना के दिया है, विच इज लॉ। मतलब 1 घंटा आपने लॉ की पढ़ाई करनी। क्या करना है सर? रीड करना है, नोट्स बनाने हैं। सेल्फ नोट्स बनाओ, अपने तरीके से बनाओ, पर बनाओ। रफ बुक्स लेके आओ, रद्दी वाले के पास जाओ, पुरानी बुक लेके आओ, बाइंडिंग की भी बुक्स लेके आओ, पुराने पेजेस फाड़ो, बाइंडिंग करो और उस पर लिखो, पर लिखना चालू करो। अब सीधा शाम को आते, क्योंकि आप 6 बजे के बाद सब एंगेज रहोगे, तो शाम को 5 से 6 के बीच में आपने मैथमेटिक्स की पढ़ाई करनी है। जैसे ही मैथमेटिक्स की पढ़ाई हो जाए आपने फिर से लॉ की पढ़ाई करनी है, और जैसे ही लॉ की पढ़ाई हो जाए आपने फिर से मैथमेटिक्स की पढ़ाई करनी है। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, यानी आपके 4 घंटे यहां पे होते हैं पूरे। सुबह के टाइम में 1 घंटा और शाम के टाइम में 3 घंटे का आपको पढ़ाई करना है। टाइमर लगाओ, टाइमर लगा के पढ़ाई करो। और ये 3 दिन का रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है। मान लो आपने लॉ को यहां पे यूनिट 1 पे छोड़ा, मान लो किसी चैप्टर के यूनिट 1 में हो आप, तो आप जब शाम को बैठोगे तो आपने उसके ही आगे की यूनिट को कंटिन्यू करना है, नया टॉपिक चालू नहीं करना है। सेम विथ मैथ। अब मान लो यहां पे लॉ आपका यूनिट 3 पे खत्म हुआ, तो अगले दिन सुबह आप यूनिट 4 से स्टार्ट करोगे, तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आपको एक क्लियर आइडिया आएगा कि मुझे क्या करना है। और अगर ये फर्स्ट 3 दिन समझ में आ गए तो यही 3 दिन का सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट करना है अपने सिस्टम ऑन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अकाउंट्स का मान लो आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए बीआरएस के, शाम को बचे हुए 3 क्वेश्चन सॉल्व करो। ये मेक श्योर करो कि आपकी सारी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। इको के लिए आपने थ्योरी रीड करना है और खुद के नोट्स बनाने। आई नो इको एमसीक्यू है तो क्या हुआ, पर इको के अगर हम थ्योरी रीड करेंगे और नोट्स बनाएंगे तो एमसीक्यू सॉल्व करने में हमारी प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएगी ना। मैथमेटिक्स के अंदर भी एमसीक्यू है।
मैथमेटिक्स में अगर एमसीक्यू है तो आप सब ये बात जानते हो कि हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना हाथ बैठेगा, उतना स्ट्रांग होगा हमारा मैथमेटिक्स। और अकाउंट्स और लॉ के अंदर तो लिखना पड़ेगा, तो राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब सैटरडे तक आपका ये शेड्यूल चलेगा। इसके बाद आता है आपके मन में सवाल कि सर संडे को क्या करें। संडे को क्या करना है, अगर आपको जानना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कल आपको बताने जाऊंगा इस वीडियो के बाद कि हर संडे को आपने कैसे यूटिलाइज करना है। पढ़ाई करके, एंजॉय करके, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके मैं आपको एक बैलेंस शेड्यूल बना के दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। और एक चीज याद रखना, अगर आप अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हुए देखना चाहते हो तो आप जहां पे पढ़ने बैठते हो वहां पे लिख दो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ये लिखो, इससे बहुत फर्क पड़ता है। कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो आई विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ये शो करता है कि आप खुद को लेके कितना पॉजिटिव हो। अगर वीडियो पसंद आया शेयर करो हर उस बच्चे के साथ जिसको कॉन्फिडेंस एंड एक स्ट्रक्चर टाइम टेबल की जरूरत है। दिस साइड प्रोफेसर शिवम जोशी, आपका लॉ का भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।